ब्रेथ इज लाइफ। सांस जिंदगी है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो रोए ना तो डॉक्टर और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। रोने से क्या होता है, बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। उसके जो फेफड़े हैं वो वर्किंग हालत में आ जाते हैं। वो एक मोमेंटम जो है वो शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। तो सांस आपके अंदर लाइफ फोर्स है। आपकी बॉडी के अंदर जो मोमेंटम किसको कहते हैं? एक ऑटो सिस्टम, जैसे आपने पेंडुलम देखा होगा, वो पेंडुलम वाली पुरानी घड़ियां होती थी, वो नीचे ऐसे वो पेंडुलम घूमता था, उससे पूरी घड़ी चलती थी। कोई उसमें बैटरी नहीं होती थी, कोई और इलेक्ट्रिकल कोई सिस्टम नहीं होता था, तो वो पेंडुलम से घड़ी चलती थी। तो आप भी इसी तरह एक मोमेंटम से चल रहे हो, और वो मोमेंटम सांस से हरकत में है। आप जितना सांस बेहतर कर लोगे, देखिए इस दुनिया के अंदर सांस पर काम ही नहीं हो पाया। इस दुनिया के अंदर सांस की इम्पोर्टेंस बताई ही नहीं गई, लोग जान ही नहीं पाए प्रॉपर तरीके से। आप सांस की मशकों को ठीक कर लें, बीमारी आ ही नहीं सकती। ऑक्सीजन जब आपके डीप एरियाज के अंदर जाती है, ब्लड की सर्कुलेशन जब आपके बॉडी के एक एक पार्ट में जाती है, बीमारी वहाँ पर नहीं रह सकती। बीमारी उसी जगह पर होती है, या आपकी बॉडी का वही सिस्टम स्लो होता है जहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। फैट क्रिएट हो जाएगी कहीं पर, या कोई और स्ट्रेस से कोई ब्लॉकेजेस, कोई बॉडी हार्ड हो जाएगी, बॉडी के मसल्स बन जाएंगे, तनाव आ जाएगा, तो ब्लड की सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी। तो ब्रेथ वर्क जो है ये सांस को डीप अंग अंग के अंदर लेकर चला जाता है, और आपकी बॉडी लाइव हो उठती है। अच्छा, ये लफ्ज़ लाइव मैंने बोला, जो आम इंसान है इस ज़मीन का, वो पूरी तरह लाइव नहीं है। वो थोड़ा सा लाइव है, चल फिर रहा है, काम चलाओ धक्का स्टार्ट उसकी ज़िंदगी है। बीमारी आई तो गोली ले ली, कभी दर्द, कभी दुख, कभी सर दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द। वो प्रॉपर लाइव नहीं है इंसान। लाइव कौन होता है? जिसके पूरे वजूद के अंदर सारे शकूको शुबहात मिट जाते हैं। जैसे आपने घर को नीट और क्लीन किया हुआ हो तो पता चलता हो एवरीथिंग इज फ्रेश, खिड़कियां खुली हैं, ताज़ा हवा आ रही है, तो आप इंजॉय करते हो। ऐसे ही जब ये बॉडी पूरी तरह एरर फ्री हो जाती है तो फिर आप अपनी लाइफ को इंजॉय करते हो। इस ज़मीन का इंसान जो बाहर भाग दौड़ रहा है, सिर्फ एक ही वजह है कि उसके अंदर इंजॉयमेंट नहीं है। वो अपने आप के साथ इंजॉय नहीं कर रहा है, इसलिए वो इंटरटेनमेंट में जाता है, ज़्यादा दोस्त बनाता है, या फिर क्या करता है, टाइम पास, ट्रैंकुलाइज करता है अपने आप को, नशा करता है, घंटों मूवीज़ देखता है, घंटों अपने आप को भुलाने के लिए कोई ना कोई वो रास्ता खोजता है, क्योंकि अंदर उसके दुख होता है, अंदर उसके पेन होता है। आप सांस की मशकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, आप रियल इंटरटेनमेंट में आ जाएंगे। आप लम्हा लपना अपने आप को एंजॉय करेंगे, लम्हा लम्हा। वो एंजॉयमेंट जो आपके अंदर है वो किसी खाने में नहीं है, वो किसी गाड़ी में नहीं है, किसी घर में नहीं है, किसी बागीचे में नहीं है, किसी औरत में नहीं है, किसी मर्द में नहीं है। जो एंजॉयमेंट आपके अंदर है, इतनी लज्जत है, इतना सरूर है, इतनी खुशी है। लेकिन उस स्टेट ऑफ हैप्पीनेस को, स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट को, स्टेट ऑफ क्या कहते हैं उसको, हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड तक जाने के लिए आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है। ब्रीदिंग बेहतर कर लें, अंग अंग के अंदर सांस को लेकर जाएं, बॉडी का प्रॉपर वर्कआउट कर लें, बॉडी का तनाव डिज़ॉल्व कर लें, और बॉडी के तमाम एरियाज़ के अंदर लाइफ फोर्स को ले जाएं। अपने आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप अपने आप के अंदर खुशी, यानी आपको लगेगा कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर काम के पीछे जो मकसद होता है वो खुशी होती है। आप बड़ा घर बनाते हो किस लिए? खुशी मिले। अगर खुशी इधर ही मिल जाए, आप झोंपड़ी में भी बादशाह फिर हो जाओगे। आपको बड़े घर में दिलचस्पी नहीं रह जाएगी, ठीक है हो सकता है, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी, क्योंकि खुशी आपको मिल चुकी होगी।
तो मेन मकसद है खुशी का, और खुशी के लिए इस वजूद का लाइव होना बहुत ज़रूरी है। आइए इस वजूद को थोड़ा लाइव करते हैं, थोड़ा मुस्कुरा के बैठें। अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे, तो आपने 12 पहले बजा लिए हैं। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अच्छा, एक बात, ऐसे नहीं बैठना, जस्ट अलाइन योर बॉडी। ये पहले तो ये अपनी स्पाइन को सीधा करें। इतना सा करने से ही कोई बंदा कहे ना मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, सिर्फ उसे कहें कि जस्ट अपनी स्पाइन को सीधा कर लें, 50% बीमारी सिर्फ बॉडी के अलाइन करने से दूर हो जाती है। ये देखिए, चंद सेकंड लगते हैं, आप उसको कहें अलाइन करें, बॉडी को स्पाइन अपनी सीधी कर ले। ये पोस्चर रॉन्ग है। आप एक डिवाइस हो मेरे भाइयों, ये बॉडी आपकी एक डिवाइस है, जिस तरह ये मोबाइल फोन है एक डिवाइस है। जब डिवाइस की डायरेक्शन ही गलत है, उसका पोस्चर ही खराब है। आप पहले रेडियो या टीवी होते थे तो हम एंटीना फेरते थे, रेडियो को ऐसे ऐसे करते थे। तो जब बॉडी की ये डिवाइस ही आपने गलत रखी हुई है, तो ये कैसे कनेक्ट हो पाएगी उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। सो जस्ट स्ट्रेट योर बॉडी, स्ट्रेट योर स्पाइन, पोस्चर अपना बेहतर करें। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट को भरें जी, सांस से भरें। राइट हाथ यहां रखें जरा। अब जब सांस लें तो पेट बाहर आना चाहिए। आज हम ब्रीदिंग पे वर्क करेंगे। सांस लें तो पेट बाहर आना चाहिए। यूं समझिए कि आप सुपर मेडिसिन को, सुपर खुराक को, सुपर एनर्जी को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। ऐसी सोच पैदा करें, ये पूरा माहौल उस वाइटल फोर्स से भरा पड़ा है, और वो एनर्जी जो आपको एनर्जाइज करती है वो सांस के जरिए ही आती है। राइट हाथ यहां। नाउ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, पेट फुलाइए, थोड़ा बाहर की तरफ पुश कीजिए, ब्रीथ आउट, आउट, आउट। देखिएगा अभी आपको कैसे मजा आ जाएगा, आप लाइव उठेंगे। अब मेरा हाथ ऐसे ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है सांस ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं। मैं ऐसे करूंगा तो इसका मतलब है होल्ड हो गया। फिर सांस को उल्टा करूंगा, नीचे जाएगा, इसका मतलब है छोड़ रहे हैं। 7 सेकंड तक लेंगे, 7 सेकंड तक होल्ड करेंगे, 7 सांस को बाहर निकालेंगे। ओके जी, राइट हाथ पेट पे रखिए। नाउ स्लोली ब्रीथ इन, होल्ड, पेट फुलाइए, थोड़ा पुश कीजिए बाहर की तरफ। जाने दे सांस बाहर, पेट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। अगेन ब्रीथ इन, होल्ड, breathe in, hold, breathe out। अब आप सब लोग आंखें बंद कर लें। अगेन ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। आंखें बंद करें, थोड़ी देर रुकें। जो सांस आप बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे, भरेंगे पेट को, सीने को, फिर उस सांस को पुश करना है बॉडी के अंदर ही। पेट को पुश करेंगे, फुलाएंगे, सीने को, इवन जितना हो सके सारी बॉडी को आपने बाहर की तरफ पुश करना है, फुलाना है। अगेन ब्रीथ इन,
होल्ड, नो पुश। ब्रीद आउट। आँख बंद रखिएगा मेरे भाइयों। आज ये टेक्निक सीख लें, आप 100 साल की उम्र में भी फिट रहेंगे, बीमार नहीं होंगे। प्लीज़ दोनों हाथ घुटनों पे रख लें और आंखें बंद कर लें। अगर आपका कोई जानने वाला बंदा जिस्मानी दर्दों के अंदर है, आर्थराइटिस पेन, मस्कुलर पेन, ब्लड की कोई प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर है, डायबिटिक है, कोई ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड की कई प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन की कई प्रॉब्लम्स होती हैं, ये एक एक्सरसाइज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ उस बंदे को सिर्फ सेहतयाब ही नहीं करेगी, बल्कि सुख, सुकून, पीस, सारी ज़िंदगी खुशियों से और एक रिलैक्सेशन से भर जाएगी। ये इतनी बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है। बॉडी को ढीला छोड़ें, आंखें बंद रखें, दोनों हाथ घुटनों पे हैं। आप ज़िंदगी को अपने अंदर लेके जा रहे हैं, सुपर मेडिसन को लेके जा रहे हैं, वाइटल फोर्स को, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो एक ऐसी एनर्जी है ये जो सांस से पैदा होती है, जो आपकी बॉडी को डीप लेवल तक हील कर देती है। मेरे भाइयों, आपका रिवर्स गियर लग जाएगा। जो आप आगे की तरफ कमज़ोरी और बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, आप जवानी की तरफ, सेहत की तरफ, तंदुरुस्ती की तरफ लौटने लगेंगे। आपका दिल 18 साल की उम्र का नौजवान जो होता है उससे भी ज़्यादा जवान हो जाएगा। आपके किडनीज, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंग अंग ऐसे तरोताज़ा हो जाएगा जैसे कभी बीमारी वजूद में आई ही नहीं। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए स्लोली ब्रीद इन, भरें जिस्म को, होल्ड करें, पुश करें बाहर की तरफ, बॉडी को, पेट को, सीने को। ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, होल्ड, नो पुश, ब्रीद आउट। ये तो थी फुल बॉडी। अब आपको प्राणिक हीलिंग, यानी हाउ टू हील योर बॉडी विद ब्रीदिंग। प्लीज़ आंखें बंद। फ़र्ज़ करो आपके सर में दर्द है, हो सकता है किसी को दर्द, तो आपने अपनी तवज्जो अपने सर में ले जानी है। उस दर्द को पूरी तरह फील करना है और इसी तरह सर में ध्यान देते हुए, सर में तवज्जो रखते हुए आपने सांस को लेना है। जैसे आप सर के लिए सर में सांस ले रहे हैं, तो जिधर आपकी तवज्जो होती है वो वाइटल फोर्स, वो एनर्जी, आपकी तवज्जो आपके माइंड के साथ ट्रैवल करती है। तो सांस के रास्ते वो एनर्जी उस पेन वाली जगह पे जाएगी। तो सब लोग अभी अपनी तवज्जो अपने सर में ले आएं। जस्ट फील योर हेड, सामने से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, पीछे से, पूरी तरह सर को सेंस कीजिए। मुझे अपने सर को अभी वाइटल फोर्स से, एनर्जी से, लाइफ फोर्स से भरना है। मुझे अपने सर को एनर्जाइज करना है। मेरा सर एक बायोलॉजिकल डिवाइस का हिस्सा है और इसको सांस हील कर सकता है, इसको ऑक्सीजन तरोताज़ा कर सकती है। मेरे भाइयों, आपके ब्रेन को
आपके पूरे जिस्म का 25% ऑक्सीजन चाहिए। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? सांस के रास्ते। अभी मैं अपने ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचाऊँगा, अपने चेहरे को, अपनी आँखों को, अपने दिमाग को। तो पूरी तवज्जो चेहरे, माथे और सर में रखें और नाक के रास्ते सर के लिए सर में सांस को लें। स्लोली ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। सर हील हो जाएगा मेरे भाइयों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरी बातें तजर्बा हैं, मैंने इन चीज़ों को जाना है। नाउ वंस अगेन तवज्जो पूरी सर में, जैसे सर में आप सुपर मेडिसन को, लाइफ फोर्स को, ब्रीदिंग को, नूर को, एनर्जी को लेके जा रहे हो। अगेन ब्रीद इन, सर में ध्यान देते हुए, होल्ड, ब्रीद आउट। 3 सांसें लेंगे। सर में तवज्जो है, मुझे अपने सर को, दिमाग को लाइफ फोर्स से, ऑक्सीजन से माला माल करना है। मुझे अपने सर को सुपर सर बनाना है। मेरा सर किसी आम इंसान का सर ना हो, मेरा सर ख़ास हो, प्यारा हो, मेरा ब्रेन प्यारा हो, सुपर ब्रेन हो। तो तवज्जो सर में, ब्रेन में, माथे में, चेहरे में, और जैसे सांस पूरा वहीं पर जा रहा है जिधर मैं चाह रहा हूँ, जिधर मेरा ध्यान है। मुझे अभी सांस को अपने सर के लिए सर में लेना है। स्लोली ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। आपकी बॉडी के 3 मेन हिस्से हैं। नंबर 1 सर है, नंबर 2 चेस्ट है। अभी हम चेस्ट में आएंगे। अभी हम अपने सीने में सांस को भरेंगे। मुझे अपने दिल और अपने फेफड़ों को एनर्जी से भरना है। मुझे अपने सीने को एनर्जाइज करना है। मुझे अपने सीने को लाइफ फोर्स से भरना है, ऑक्सीजन से भरना है, वाइटल फोर्स से भरना है। तो अभी सीने में तवज्जो है, जैसे आप सीने के लिए, दिल और फेफड़ों के लिए सांस को ले रहे हैं। स्लोली ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। मेरे भाइयों आंखें बंद रखिएगा, बदल जाएंगे आप। रिलैक्स छोड़ें बॉडी को, एक नशा सा अच्छा आ जाएगा जिस्म में। कुदरत ने आपका इलाज आपके नाक के सामने रख दिया है। ये जो पूरी दुनिया के अंदर ये जो बीमारियां हैं, बीमारियां इतनी नहीं है जितना बीमारियों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया गया है। शिफा ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है इस कायनात के अंदर, लेकिन हर बंदा बीमारियों का रोना रोता है। मैं तो हैरान हूँ कि लोग बीमार हो कैसे जाते हैं, क्योंकि इतना आसान, इतना इजी रास्ता है सेहतमंद होने का। एक मछली अगर पानी में प्यासी हो तो आप उस पर हंसेंगे, बल्कि अफसोस करेंगे कि ये मछली क्यों प्यासी है, कितनी बेवकूफ़ है ये मछली, मुंह खोले और पानी पी ले। ऐसे ही मुझे लोगों को देख के हैरानगी होती है कि खुदा की ज़ात ने अकरबुन, वेरी नियर, उसने नूर, एनर्जी, पावर, शिफा और तंदुरुस्ती उसके नाक के सामने रख दी, और वो इतनी भी हिम्मत नहीं कर रहा कि वो डीप ब्रीदिंग कर ले, गहरा अपने आप को
डेली लंबे और गहरे सांसों से अपने आप को एनर्जाइज कर ले। तो आज के बाद रोना धोना बंद कर दें बीमारियों का। आपको आज के बाद मास्टर की मिल गई है। ब्रीदिंग को बेहतर कर लेंगे, लाइफ फोर्स अपने अंदर लेकर आएंगे, अपने वजूद को एनर्जी से माला माल कर लेंगे। सीने के अंदर फिर एक बार ब्रीद इन, होल्ड कर लें। सीने में ध्यान है, दिल में ध्यान है, फेफड़ों में ध्यान है। ब्रीद आउट। एक और सांस में सांस भरें, सीने में सांस भरें। एक बार और ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। और आपका तीसरा मेन हिस्सा वो आपका पेट है। सर, सीना और पेट, ये तीन मेजर मेन ऑर्गन है आपकी बॉडी के। सर में दिमाग है, सीने में दिल है और पेट में लीवर है, स्टमक है, डाइजेशन का सिस्टम है। लीवर आपका मेन ऑर्गन है। तो अभी पेट को सांस से भरेंगे। सांस को भरेंगे। मुझे अपने पेट को हील करना है, मुझे अपने पेट को सुपर पेट में बदलना है, मुझे अपने डाइजेशन के सिस्टम को बेहतर करना है, मुझे अपने लीवर को सुपर लीवर में बदलना है। कभी सोचा आपने सारी ज़िंदगी किताबें पढ़ने में गुजार दी, ज़ाया कर दी, पढ़ पढ़ आलम फाजल होयों, कदी अपने आप नू पढ़े ही नहीं। पज पज वड़ना है मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियाँ फड़ना है। चांद और सूरज पे जाने की फ़िक्र है, सियासत की फ़िक्र है, कौन वज़ीर आज़म बने, कौन खाएं खसमा को। आप तो पहले कुछ बन जाओ। डोंट बी ए मोर पॉलिटिकल। आज के बाद सियासत को उठा के इस कचरे को अपने दिमाग से बाहर फेंक दे। नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना है। मैं खुद बनूंगा सेहतमंद, मैं खुद बनूंगा प्यारा इंसान। आप यकीन जानिए, जो बंदा अपने ऊपर वर्क करता है उसे कुछ पता नहीं होता, वो इन बेवकूफ़ियों के अंदर ध्यान नहीं देता। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की फ़िक्र करें। अभी आप अपने तवज्जो पेट में ले जाएं। लीवर को सुपर लीवर में बदलना है। आप बाहर अगर ध्यान रखेंगे ये सियासत में, ये चांद और सूरज में, ये पॉलिटिकल मामलात में, तो अंदर की फ़िक्र कौन करेगा। आप छोड़ें बाहर, अंदर की फ़िक्र करें। तो पेट में ले जाएं ध्यान। अभी मुझे पेट में सांस को भरना है। नाउ ब्रीद इन, पेट को थोड़ा पुश करें, फुलाएं। ब्रीद आउट, मैक्सिमम। अगेन ब्रीद इन, पेट में लेकर जाइए। ब्रीद आउट, निचले जा सांस से भर दें। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मुझे उम्मीद है आप इन एक्सरसाइजेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को फेरेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी।